आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको पढ़ाई करना शुरू कर देना चाहिए, और प्री एग्ज़ाम के लिए अभी से आपको क्या चीज़ें करना चाहिए। ठीक है, हमारे चैनल पे भी बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, प्रैक्टिस सेट चलेंगे, साथ में क्लासेस चलेंगे बिहार एसआई को लेके। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बिहार स्टेट से रिलेटेड बिहार जीके का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, तो वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया, उनको जाके देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, इस वीडियो में डिटेल से देखिएगा। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, जो सीरियस स्टूडेंट हो वही इस वीडियो को देखेंगे, और ऐसे ही आपने यूट्यूब चलाते चलाते अगर जो इस वीडियो को प्ले कर दिया तो इस वीडियो को बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर जो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलो शुरू करते हैं, बिहार एसआई के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम टोटल वैकेंसी यहाँ पे जान लेते हैं, 2400 वैकेंसी है। फॉर्म बात करें तो फॉर्म पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था तो ज़्यादा बच्चे नॉलेजेबल नहीं थे, ज़्यादा बच्चे जानते नहीं थे क्या होता है कैसे होता है। अभी सारे बच्चे लगभग जागरूक हो गए हैं, तो यहाँ पे ये अंदाज़ा लगा के चलिएगा कि जो फॉर्म भरेंगे, नंबर ऑफ़ फॉर्म भरे जाएंगे वो 12 से 15 लाख भरे जाएंगे, इससे कम फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। कितने? 12 से 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, इससे कम फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो इसको टारगेट आप सोच लीजिएगा कि 2400 वैकेंसी है, 12 से 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। तो कंपटीशन यहाँ पे कितना टफ होने वाला है। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। मतलब अगर जो आप ये 12 से 15 लाख देख के अभी अगर जो डर जाते हो तो आप डरे गए, आप मर गए, मतलब आप मर गए। और एक लाइन मैंने और बोला, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लेकिन आपने अगर जो कोशिश किया तो आपकी हार नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, कोशिश नहीं करना है, आपको पूरा मेहनत करना है। कोशिश भी करना है, कोशिश तो आप अपने आप करोगे, लेकिन आपको पूरा जी जान से जुट जाना है। और मैं भी जुटूंगा आपके साथ आपके प्रिपरेशन के लिए, प्री एग्ज़ाम को टारगेट करके। तो इसमें टोटल वैकेंसी मैंने बताया 2400 है, 12 से 15 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। एग्ज़ाम आपके प्री होंगे, मेंस होंगे, और हमारा जो मेन टारगेट होगा प्री की बात करें तो 2 पोर्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो जीके हो गया, एक करंट अफेयर्स हो गया। जीके में ज़्यादातर जो पार्ट होगा स्टैटिक जीके का होगा, उसके बाद आपका जनरल स्टडीज होगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी भूगोल जो आता है उससे। और करंट अफेयर्स में एक तो नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गया, एक तो अब बिहार जीके होगा। बिहार से लगभग 200 क्वेश्चन वाली सीरीज़ है मेरे पास, उसको मैं करा रहा हूँ, उसको जाके देख सकते हैं। 2 वीडियो पहले से अपलोडेड है चैनल पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्री की चीज़ें समझ में आ गई कि सिलेबस में आपका प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होगा। प्री में आपका जीके और करंट अफेयर्स होगा, स्टैटिक जीके और जीएस, यानी कि स्टैटिक जीके का पार्ट ज़्यादा रहेगा, और जनरल स्टडीज़ जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी भूगोल पॉलिटी, ठीक है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स नेशनल बिहार स्पेशल। अभी हमें एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, 100 नंबर का पेपर हो, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन में बात करें आपकी जीके की, लगभग 60 से 65 क्वेश्चन रहेंगे, और लगभग 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे आपके करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल के। 30 से 35 करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल के, 60 से 65। और मैंने बताया आपको कितना क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना कम से कम टारगेट बना के चलिए, 60 प्लस क्वेश्चन सही करने की आपको मेंस एग्जाम के सेलेक्ट होने के लिए। 60 प्लस यानी कि आप कह सकते हैं 60% या 60 पर प्लस क्वेश्चन आपको सही करने हैं 100 क्वेश्चन में आपको मेंस, यानी कि कह सकते हैं 120 प्लस नंबर आपको लाने हैं मेंस एग्जाम देने के लिए। अब बात करें, माइनस मार्किंग रखा गया है, ना के बराबर 0.02 मार्क कटेगा एक नंबर अगर एक क्वेश्चन अगर जो गलत होता है। और कितने स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा, आपको 20 गुना स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा CBT 2 या कह सकते हैं मेंस एग्जाम के लिए। अगर जो हम देखें 2400 वैकेंसी है, तो इस हिसाब से अगर जो हम करें तो 48,000 बच्चे क्वालिफाई होंगे मेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो वहाँ पे कंपटीशन उतना टफ नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको कंपटीशन में टफ देना है। ठीक है, तो इसलिए चीज़ें आपको यहाँ पे क्या चीज़ें कैसे करनी है, आप एक रणनीति बना के चलिए। बेहतर रणनीति आपको नहीं मिली तो आप बाद में पछताने वाले हो। सक्सेस के करीब जाके भी बहुत सारे बच्चे लटक जाते हैं। तो इसलिए रणनीति बहुत ज़रूरी है। क्या चीज़ें आप पढ़ रहे हो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप रटते जा रहे हो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 घंटे पढ़ने वाला बच्चा एग्ज़ाम निकाल लेता है, और 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ने वाला बच्चा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो गार्जियंस भी कंप्लेन लेके आते हैं बच्चा इतना पढ़ता था। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें अपने दिमाग का खेल होता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर जो चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आनी है वो चीज़ें आप उठा के रट रहे हो, 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको फोकस करना होगा।
आपका टारगेट पुलिस एग्ज़ाम जो यूट्यूब चैनल है, सिर्फ वही चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आपके सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट होगी। स्टैटिक जीके की क्लास चलेगी, साथ में आपकी क्या चलेगी, प्रैक्टिस सेट चलेगी जो आपके बिहार एसआई के लिए इम्पोर्टेंट होगी। बिहार स्पेशल जीके भी कराई जाएंगे, साथ में बिहार के करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कराए जाएंगे। तो इसलिए अभी तक अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, पहला काम। तो चलो यहाँ पे देखते हैं अभी से आपको क्या स्टडी करना आपको शुरू कर देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फॉर्म भरो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भर लो। सबसे इम्पोर्टेंट आज से आपको करना है, डेली का करंट अफेयर्स का एक कॉपी ले लेना है। एक कॉपी ले लेना है, कहीं से आपको कोई करंट अफेयर्स की बुक नहीं खरीदनी। डेली न्यूज़पेपर लो, डेली करंट अफेयर्स निकालो, नेट से निकालो। बहुत सारे माध्यम आपके पास करंट टाइम में अवेलेबल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, आपके पास गूगल है। डेली का करंट अफेयर्स निकालो, उसको पढ़ो, स्टडी करो और नोट्स बनाओ। नोट्स जो मैंने बोला, एक कॉपी ले लो करंट अफेयर्स का अलग से। डेली का तारीख लिखो पहले पेज पे, पेज नंबर 1, डेली करंट अफेयर्स। आज तारीख 1 तारीख है, पहला महीना है, 2019 है। लिखा आपने तो यहाँ पे नंबर डाला, पहला करंट अफेयर्स, दूसरा करंट अफेयर्स, तीसरा करंट अफेयर्स। डेली एक पेज पे 10 करंट अफेयर्स होते हैं। नेक्स्ट डे लिखो, अगले पेज पे करंट अफेयर्स लिखो। तो इस प्रकार से आपकी एक अच्छी सी करंट अफेयर्स की आपकी एक बुक आपकी प्रिपेयर हो जाएगी। साथ में आपको एग्जाम टाइम में ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा करंट अफेयर्स में, और जल्दी से आप आसानी से आप एक काम कर सकते हो। जैसे ही नोट्स आपका प्रिपेयर हो जाता है, हर वीकली 7 दिन पे या 10 दिन पे आप उस करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। नोट्स बने रहेगा, आपको आसानी रहेगी। तो पहला काम ये कर सकते हो। दूसरा करो, बिहार जीके कंप्लीट करो 1 मंथ में। टारगेट बनाओ कि हम 1 महीने में कोई भी किताब खरीद लो बिहार जीके से रिलेटेड, बिहार स्टेट से रिलेटेड। आप 1 महीने में, ज़्यादा नहीं, 60 70 80 90 पेज की बुक मिल जाएगी आपको। और 1 महीने में कोई बड़ी बात नहीं है, अगर जो 3-3 पेज कंप्लीट करोगे तो भी 90 पेज की बुक 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। तो टारगेट करो बिहार जीके आप 1 महीने में कंप्लीट कर दोगे। ये कंप्लीट कर दो आपका करंट अफेयर्स, और ये बिहार जीके आप कंप्लीट करो पहले। उसके बाद हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, ये 3 चीज़ें आनी ही आनी है आपके एग्जाम में। भले ही 15 20 25 30 क्वेश्चन रहे, लेकिन आएंगे आने, ठीक है, तीनों मिला के, चारों मिला के। लेकिन यहाँ पे कहाँ से पढ़ना आपको, आपने हिस्ट्री जियोग्राफी बहुत पढ़ा, अभी आपको क्या करना है, प्री एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है। लूसेंट की बुक आती है ऑब्जेक्टिव, लूसेंट की बुक आती है ऑब्जेक्टिव, इसको ले सकते हो, यहाँ से आप इसको पढ़ लो, यहाँ से आपको इसको पढ़ना शुरू करो। स्टैटिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लूसेंट की बुक में भी आपको स्टैटिक जीके मिल जाएगी। विविध वाला जो पोर्शन है उसको सब कुछ खत्म कर डालो। स्टैटिक जीके में क्या आता है, आपकी कैपिटल आती है, राजधानियाँ आती हैं, विभिन्न देशों की राजधानियाँ आती हैं, एशिया कंट्री की राजधानियाँ आती हैं, करेंसी क्या क्या चलती है, और देशों के फ्लैग क्या क्या हैं, आपकी डिस्कवरीज, फुल फॉर्म, कॉमन नेम और अवार्ड, फंक्शन, ऑथर, ये तो करंट अफेयर्स में हो गया। उसके बाद खेल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपके विविध वाले पोर्शन में आते हैं, और इनको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। इससे आपके कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लूसेंट वाली बुक जिनके पास है उनको विविध वाला पोर्शन उसमें मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। मैं अपने चैनल पे भी विविध वाला पोर्शन अच्छे से कराने वाला हूँ। नेक्स्ट बात करें, आपको ज़रूरी नहीं है अभी से 8 से 9 घंटे स्टडी करने की। अगर जो आप कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 3 से 4 घंटे पढ़ो डेली। लेकिन एक चीज़ बना के चलो कि हम 1 घंटा ये पढ़ेंगे, 1 घंटा ये पढ़ेंगे, 1 घंटा ये पढ़ेंगे। 4 घंटे बहुत होते हैं अगर जो आप अभी से पढ़ाई करो, और डेली पढ़ाई करो टारगेट बना के, और चीज़ों को एनालाइज करते चलो। और ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, कुछ और कर रहे हो, कह दिया 4 घंटे हो गया। तो 4 घंटे जो भी पढ़ना है सीरियस होकर पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप अभी से अपने जो लाइफ है, डेली लाइफ है, उसमें स्टार्ट कर दो। अगर जो आप बिहार एसआई को लेके सीरियस हो, अभी इन सब बातों का अगर जो आप में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा हो तो तैयार हो जाओ, बहुत सारी चीज़ें आगे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।